Hello students, welcome to my channel. Today I shall start with The Tempest, an ISC syllabus. It is a tragic comedy written by William Shakespeare. Act 1, Scene 1. On a ship at sea, a tempestuous noise. यहाँ पे एक शिप है. पहली बात तो आप ये समझिए कि टेम्पेस्ट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि बहुत ऐसा विंड जिसमें एकदम तूफान आने की सब जैसा तूफान आते हैं वैसा ही एक विंड है. और यहाँ पे एक शिप है और ये शिप जो है इसी विंड से लड़ रही है. एक टेम्पेस्टियस नॉइस है, स्ट्रॉन्ग नॉइस है, बहुत ज़्यादा ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग हर्ड, और बिजली कड़क रही है, बादल कड़क रही हैं, बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है. एंटर अ मास्टर एंड अ बोट्सवेन. और ये ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि टेम्पेस्ट जो टाइटल है वो इस सीन में पूरा आपको आप फील कर सकेंगे कि ये टेम्पेस्ट क्यों, उसको ये टाइटल का नाम टेम्पेस्ट क्यों है. ये टाइटल ये पूरे प्ले में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टाइटल इटसेल्फ इज़ अ टेम्पेस्ट, यानी कि सब चीज़ उलट पुलट होते हुए आपको दिखेगा. एंटर अ मास्टर एंड अ बोट्सवेन. मास्टर, बोट्सवेन. बोट्सवेन, students please mark, boatswain is a person who is in charge of ship's equipment. Boatswain, here master, what cheer, how can I help you? Master, good, speak to the mariners. जाओ और मरीनर से जाके बात करो. Fall to it yearly. Students please mark, fall to it yearly means get on with it smartly. और मरीनर से जाके ये बात बहुत ही अच्छे से समझाओ. Or we run ourselves aground. Students please mark, aground means before we are drowned. इससे पहले कि हम लोग डूब जाएं, यानी कि वो कह रहे हैं कि मरीनर्स को जाके ये बता दो कि शिप की हालत बहुत बुरी हो गई है, शिप टूट चुका है, और इससे पहले कि हम लोग डूब ना जाएं. एग्जिट, एंटर मरीनर्स, और सारे मरीनर्स एक साथ आ जाते हैं. बोट्सवेन, हाय माय हार्ट्स, चियरली चियरली माय हार्ट्स. यहाँ बोट्सवेन कह रहे हैं सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए. टेक इन द टॉप सेल. स्टूडेंट्स प्लीज मार्क, टॉप सेल मीन्स अ सेल सेट ऑन अ शिप्स टॉप मास्ट, यानी कि शिप के सबसे ऊपर वाले हिस्से में. टेंड टू द मास्टर्स विसल. टेंड मीन्स पे अटेंशन टू द मास्टर्स विसल. और अब वो विंड से कहते हैं ब्लो टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड इफ रूम इनफ. ब्लो टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड मीन्स इफ रूम इनफ means blow as hard as you like so long as there is open sea. यहाँ पे ये भी मतलब है कि जितनी तुम्हारी ताकत है तुम उतनी ज़्यादा विंड को अपनी तेज़ कर सकते हो. जितना हमारे अंदर शक्ति है हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे. एंटर अलोंजो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजालो. यहाँ पे ये सब कैरेक्टर्स आ रहे हैं. स्टूडेंट्स प्लीज मार्क, एलोंजो the king of Naples. Sebastian is the brother of Alonso, यानी कि वो अलोंजो के भाई हैं. Antonio is the brother of Prospero, और ये भी आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए. Prospero was the Duke of Milan, और अभी Antonio has usurped the throne, यानी कि उसने अपने भाई को वहाँ से निकाल दिया है और अभी वो ड्यूक ऑफ मिलान बन गए हैं. इसीलिए आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए. और ये पूरी कहानी जो है वो आपको आगे समझ में आ जाएगी कि ये प्रॉस्पेरो रिवेंज ले रहे एंटोनियो से. फर्डिनेंड इज द सन ऑफ अलोंजो द किंग ऑफ नेपल्स, एंड गोंजालो एन ओल्ड मैन, ही इज़ एन एडवाइज़र टू द किंग ऑफ नेपल्स, यानी कि वो एक एडवाइज़र है अलोंजो के, द किंग ऑफ नेपल्स के. अलोंजो, गुड, बोट्सवेन हैव केयर, वेयर इज द मास्टर, प्ले द मैन. अब यहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, क्योंकि ये सब किंग हैं, एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स, ये लोग सब ऊपर आते हैं, प्रिंस हैं, और यहाँ पे अलोंजो आके बोलते हैं कि अच्छा है बोट्सवेन, अच्छे से काम करो,
वेयर इज द मास्टर, तुम्हारा मास्टर कहाँ है? प्ले द मैन, बी गुड नाउ, यानी कि ध्यान से काम करो। बोट्समैन कहता है आई प्रे नाउ कीप बिलो, बोट्समैन कहता है मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप नीचे रहिए। एंटोनियो कहते हैं वेयर इज़ द मास्टर, बोट्समैन, फिर वो पूछते हैं, एंटोनियो पूछते हैं कहाँ है मास्टर, बोट्समैन, बोट्समैन कहता है डू यू नॉट हियर हिम, क्या तुमने उसे सुना नहीं? यू मार आवर लेबर, स्टूडेंट्स प्लीज मार्क, मार मीन्स डिस्टर्ब, यानी कि तुम हमारे काम में डिस्टर्ब कर रहे हो। कीप योर केबिन्स, यानी कि गो टू योर केबिन्स, यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, यानी कि आप हमें डिस्टर्ब करके और स्टॉर्म का काम आसान कर रहे हैं। स्टॉर्म का काम है डिस्टर्ब करना, तो आप भी तो हमें वही डिस्टर्ब कर रहे हो, और ये चीज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, शिप को डिस्ट्रॉय कर देगी। गोंजालो ने गुड बी पेशेंट, वो कहते हैं गोंजालो, क्योंकि ओल्ड मैन है, एडवाइज़र है, उन्हें पता है कि इस सिचुएशन में हमें हाइपर नहीं होना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, तो वो कहते हैं बी पेशेंट, सब्र रखो। बोट्सवेन व्हेन द सी इज हैंड्स व्हाट केयर दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग, जब यहाँ पे वो बहुत ही सही सवाल कर रहे हैं कि जब सी इतनी तूफान आ चुका है सी में और हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट केयर दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग, तो ये सी को क्या पता कि यहाँ पे कौन है नहीं है, सी को तो बस हमें डुबाना है। टू केप इन साइलेंस ट्रबल अस नॉट, वो गुस्सा में कहते हैं जाओ हमें परेशान मत करो, क्योंकि वो खुद की भी तो जान बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा अगर बाकी सबसे डूब जाएंगे, वो खुद भी तो डूब जाएगा। गोंजालो गुड येट रिमेंबर हुम दाउ हैज़ अबॉर्ड, यानी कि ये हम गोंजालो कहते हैं ये याद रखो कि तुमने शिप में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग हैं। बोट्सवेन नन दैट आई मोर लव दैन माई सेल्फ, यानी कि वो सही बात कह रहे हैं कि मैं अपने से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता, मुझे तो पहले अपनी जान भी तो बचानी है, मेरे साथ साथ आप सबकी जान बच जाएगी। यू आर अ काउंसलर, तुम एक काउंसलर हो। इफ़ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस, अगर तुम ये एलिमेंट्स यानी कि जो तूफान है उसे अगर तुम साइलेंस यानी शांत कर सकते हो, एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, और अभी जो सिचुएशन है उसको तुम शांत कर सकते हो, वी विल नॉट हैंड अ रोप मोर, तो हम एक भी कोशिश नहीं करेंगे, तुम प्लीज़ अपना कोशिश करो, यूज़ योर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करो, मेरे ऊपर नहीं स्टॉर्म के ऊपर, और ये टेम्पेस्ट को रोको। इफ़ यू कैन नॉट गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, अगर नहीं कर सकते हो तो ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करो और बोलो कि तुम बहुत लंबा जी लिए हो, एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर कैबिन, और जाओ खुद को रेडी करो मौत के लिए, इन योर कैबिन फॉर द मिस चांस ऑफ द आवर, इफ़ इट सो हैपन, हैप मीन्स हैपन, अगर ऐसा हुआ कुछ ही घंटे की बात है तो हमारा जीना पॉसिबल नहीं है, अगर ये शिप टूट गया। चर्ली गुड्स हार्ट्स आउट ऑफ आवर वे, आई सेड, जाओ यहाँ से, हमारे रास्ते में मत आओ। बोट्स एग्जिट, यहाँ एग्जिट हो जाता है। गोंजालो आके बोलते हैं आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो, मुझे बहुत उम्मीद है इस बंदे से। मी थिंग्स ही हैड नो ड्राउनिंग मार्क अपॉन हिम, अब वो एक यहाँ पे एक थोड़ा कॉमेडी भी है, पर एक्चुअली वो यहाँ पे सबको कन्विंस करा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये डूब के नहीं मरेगा। हिज कम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज, और ऐसा लगता है गैलोज यानी कि हैंग बाय डेथ, तो यहाँ पे लगता है कि ये इसका जो शक्ल में का जो एक्सप्रेशन है या शक्ल में जो इसकी बात है वो लगता है कि ये हैंग होके मरेगा, यानी कि इसे फांसी लगेगी। स्टैंड फास्ट गुड फेथ टू इज हैंगिंग, और वो ये चाहते भी है कि इसे हैंग हो, यानी कि वो ये फांसी लग के मरे, क्योंकि ताकि ये डूब के ना मरे। मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आवर केबल, और वो जिस रोप से इसे फांसी लगेगी वो आप प्लीज़ हमारे लिए यहाँ से बचने का रास्ता बना दीजिए, फॉर आवर ओन डॉथ लिटिल एडवांटेज, और ये ही जो है ये रोप जो उसके लिए डिसएडवांटेज है वो हमारे लिए एडवांटेज बन जाए। इफ़ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग आवर केस इज मिजरेबल, और अगर उसकी किस्मत में हैंग होके नहीं मरना है तो फिर हमारी किस्मत ख़राब है। एग्जिक्वेट मीन्स एग्जिट। री-एंटर बोट्सवेन डाउन विद द टॉप मास्ट, जाओ नीचे जाओ। ये लोअर ब्रिंग हर टू ट्राई विद द मेन कोर्स, जाओ नीचे जाओ, हमें अपना काम करने दो। अ क्राई विद इन, बहुत सब लोग रोने लगते हैं। अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग, दे आर लाउडर देन द वेदर और ऑफ आवर ऑफिस, इतने लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि ये लोग की आवाज़ें स्टॉर्म से भी ज़्यादा तेज़ है। री-एंटर फिर से आते हैं सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो। यहाँ पे अब एक चीज़ और मार्क कर लिए, यहाँ पे एक चीज़ और पता चलता है कि यहाँ पे अपर क्लास और लोअर क्लास में कितना डिफरेंस है सोच में भी, और यहाँ ये लोग कितनी अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हैं। आपको अभी आगे पता चलेगा कि सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो कितना रूड बिहेव करते हैं। येट अगेन व्हाट डू यू हियर, शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन,
हैव यू माइंड टू सिंक, क्या तुम्हारा दिमाग डूबने वाले के लायक है? तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लोग डूब जाएंगे। सेबेस्टियन, अ पॉक्स ऑन योर थ्रोट यू बाउलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग, यानी कि उसे अब्यूज कर रहे हैं सेबेस्टियन। और आपको पता है सेबेस्टियन कौन है? द ब्रदर ऑफ अलोंसो। बोट्सवेन, वर्क यू देन, तब तुम काम करो आके। एंटोनियो, hang you were on in solid noise maker, we are less afraid to be drowned than thou art। और हमें कोई डर नहीं है मरने का, पर तुमसे ज़्यादा तो तुम डर रहे हो हमसे ज़्यादा। गोंजालो, I'll warrant him for drowning, वो बोल रहे हैं कि मैंने उसे वारंट कर दिया। दो द शिप वर नो स्ट्रॉन्गर देन द नेट शेल। नेट शेल आपको पता है ना, जैसे कि कोई भी ऊपरी कवर कोई भी चीज़ का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक अंडे का हो या किसी का भी हो, वो नेट शेल कितना कमज़ोर होता है, हम लोग अपने हाथ से ही उसको तोड़ लेते हैं। तो वो नट शेल से भी अगर कमज़ोर होता ये शिप तब भी नहीं डूबता। एंड एज लीकी एज एन अनस्टेंच वेंच, यानी कि एक लेडी जिन्हें प्रॉब्लम होता है और उनका कोई जिससे वो लीकी हो जाती हैं, उससे भी अगर कमज़ोर होता और ये शिप तब भी हम लोग नहीं डूबते। आई वारंट हिम फॉर ड्राउनिंग, यानी कि इसकी किस्मत में लिखा है कि ये डूब के नहीं मरेगा। ले हर अ होल्ड एज सेट हर टू कोर्सेज ऑफ टू सी अगेन। ले हर ऑफ, यानी बोट्सवेन कहते हैं चलो जाओ जाओ, अब इसे वो दूसरी तरफ इसे शिप को मोड़ने की बात कहते हैं। एंटर मरीनर्स वेट, अब सारे मरीनर्स भीग के आते हैं, वो कहते हैं मरीनर्स ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो चुका है, हम लोग को सिर्फ दुआ करना चाहिए। बोट्सवेन, व्हाट मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड, यानी कि डेट इट्स अ प्रोवर्ब, प्लीज मार्क इट्स अ प्रोवर्ब। मस्ट माउथ्स बी कोल्ड मीन्स अब हम लोग मर जाएंगे। गोंजालो, द किंग एंड द प्रिंस एट प्रेयर्स, लेट असिस्ट देम फॉर आवर केस इज एज देयर्स। तो किंग और जो प्रिंस है यानी कि अलोंसो और उसके बेटे फर्डिनेंड, वो लोग प्रे कर रहे हैं, और चलो लेट असिस्ट देम, हम लोग को भी उनकी मदद करनी चाहिए, हमें भी प्रे करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हाल है वो उनका भी हाल है। सेबेस्टियन, आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। एंटोनियो, वी आर मेरीली चीटेड बाय ऑफ आवर लाइव्स बाय ड्रंक कार्ड्स, यानी कि वो अब बोट्सवेन को और मास्टर्स को कंप्लेन कर रही हैं। ड्रंक कार्ड्स यानी उन्हें शराबी कह रहे थे, यानी तुम्हारी वजह से हमारी जान गई, तुम सही रास्ता से हमें लेके नहीं आए। दिस वाइप चैप्ट रास्कल, यानी कि पूरे ग्रुप को वो कह रहे हैं, वो दाउ माई स्लाइड ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स। स्टूडेंट प्लीज मार्क, here means the usual punishment for pirates was to be left hanging at the low water mark until 3 tides had washed over them, यानी कि ये उन्हें वो कर्स दे रहे हैं, वो बददुआ दे रहे हैं जो पायरेट्स को जो सज़ा मिलती है ना, कि उन्हें हैंग कर दिया जाता है और उनके ऊपर से 3 बार जो है टाइड्स, यानी कि जो तूफान, जब जो पानी की जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उनके ऊपर से गुजरती हैं 3 बार, तो ये कह रहे 10 टाइड्स, तुम भी अगर हम डूब के मरेंगे तो तुम हमसे ज़्यादा 10 बार डूब के मरोगे। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि वो कितना रूड बिहेव करे उससे जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने अथॉरिटेटिव लोग हैं यहाँ पे। गोंजालो, he'll be hanged yet, वो तो अब अपनी ही बात में अड़े हुए हैं कि वो तो भाई हैंग होके ही मरेगा। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट एंड गेप एट वाइडेस्ट टू ग्लट हिम। स्टूडेंट्स प्लीज मार्क, ग्लट मीन्स स्वॉलो हिम, यानी कि वो क्या, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी अगर चाहें उसे डुबाना तब भी वो नहीं डुबा पाएंगे उसे, ठीक है। यानी कि आप समझ में आ रहा है आपको कि वो सिर्फ उन्हें सिर्फ कन्वेंस कर रहे हैं ताकि वो भी शांत हो जाए, ताकि वो इसके ऊपर चिल्लाए ना। वो जान रहे हैं कि सिर्फ बोट्सवेन ही हमें बचा सकते हैं, और यहाँ पे ये लोग उन्हें चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो वो उन्हें सिर्फ कन्वेंस कर रहे हैं कि नहीं ये डूब के मरेगा, नहीं ये डूब के नहीं मरेगा। अनकन्फ्यूज नॉइस विद इन मर्सी ऑन अस वी स्प्लिट, यानी कि अब हम लोग मरने वाले हैं। फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी जो लोग हैं वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन को फेयरवेल कह रहे हैं। फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट। एंटोनियो, लेट्स ऑल सिंग विद द किंग, चलो हम लोग किंग के पास चलते हैं, वहीं जाके हम लोग सभी एक साथ डूब जाते हैं। सेबेस्टियन, लेट्स टेक लीव ऑफ हिम, चलो उसको छोड़ के जाते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी कि बोट्सवेन को। एंड एग्जिमेंट एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब गोंजालो कहते हैं, नाउ वुड आई गिव 1000 फर्लॉन्ग्स ऑफ सी, यानी जो इतनी बड़ी जो सी है, मैं उसे फॉर एन एकड़ बैरन ऑफ ग्राउंड, यानी मैं डूब के मरना नहीं चाहता, मुझे जो है एक बैरन ग्राउंड, यानी कि मुझे ज़मीन चाहिए जहाँ मैं अगर मुझे मरना तो मैं ज़मीन पे मरूँ, मैं डूब के ना मरूँ। और वो इस चीज़ के लिए फॉर एकड़ और बैरन ग्राउंड वो दे सकते हैं, लॉन्ग हीथ, ब्राउन फर्स, एनीथिंग, कुछ भी हो, बस उन्हें डूब के नहीं मरना है। द विल्स अबव बी डन, पर वो चाहते हैं कि उन्हें डूब के ही मरना है, तो वो कह रहे कि ठीक है, जो अब
खुदा चाहते हैं वही हो, बट आई वुड फेन डाई अ ड्राई डेथ, पर मैं चाहूँगा कि मैं एक डूब के ना मरूँ, मैं एक ऐसे जगह पे जाके मरूँ जहाँ पे थोड़ा ड्राई हो, यानी कि वो अपनी बॉडी को पानी में नहीं बहने देना चाहते, वो चाहते हैं कि वो एक ड्राई जगह पे मरे, ताकि उनकी बॉडी जो है उन्हें वैसा उन्हें सुकून मिल जाए, उनकी बॉडी एक सुकून जगह पे जाके उन्हें डेथ हो, एग्जिट। सो स्टूडेंट्स, I shall explain some of the question answers which is related to Tempest, Act 1, Scene 1. So please listen carefully. Students, मैंने आपके लिए कुछ important questions भी तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट सीन, यानी कि आप ये फर्स्ट सीन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। आंसर, द फर्स्ट सीन ऑफ द टेम्पेस्ट शोज अ शिप facing a severe sea storm and is in danger of destruction, यानी कि आपको जैसे पता है कि ये बहुत सी सिवियर सी स्टॉर्म दिखा रहे हैं और वो डूबने के इसमें है शिप। द शिप कैरीज इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस इंक्लूडिंग अलोंजो द किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर ही बहुत ही रॉयल मेंबर्स भी मौजूद थे, अलोंजो द किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। Alonso, the king of Naples, talks to the boatswain, but he is hardly respectful towards the king in such troubled circumstances. यानी कि जो किंग ऑफ नेपल्स जब बोट्सवेन से बात करते हैं तो वो उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो एक किंग हैं तो उन्हें उतनी रिस्पेक्ट से वो बात नहीं करते, क्योंकि वो भी बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शिप को बचाना है। He asks the meddlesome passengers to go back to the cabins and let the sailors do their duty, यानी कि वो उन्हें कहते हैं कि आप अपने केबिन्स में जाइए और हमें हमारी ड्यूटी पूरी करने दीजिए। Sebastian and Antonio, the two courtiers, curse the sailors for trying to save the ship. वो लोग उन्हें कर्स करते, उन्हें उल्टा सीधा कहते हैं क्योंकि वो शिप को सही से बचा नहीं रहे हैं। दो गोंजालो, द ओल्ड कोर्टियर्स, इज फियरफुल ऑफ सिंकिंग, उन्हें बहुत डर है कि वो डूब ना जाए गोंजालो को। ही मेक्स लाइट ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन को थोड़ा अंडर कंट्रोल करते हैं बाय सेइंग दैट द बोट्समैन इज नॉट लाइकली टू बी ड्राउंड, बोट्समैन जो है वो डूब के नहीं मरेंगे, बिकॉज ही इज डिस्टिन्ड टू बी हैंग्ड, क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि वो फांसी पे चढ़ के मरेंगे। गोंजालो's words at the end of the scene, the wills above be done, I would fain die a dry death, reflects little hope for the survival, यानी कि उनकी जो लास्ट वर्ड है कि जो खुदा चाहे वही होगा, I would fain die a dry death, यानी कि मैं ड्राई डेथ यानी कि सूखा में मरना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं सूखे में आके मरूंगा, यानी कि उनकी लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल उनके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ द ओपनिंग सीन। द सीन इज इम्पॉर्टेंट as it graphically described the hustle and bustle, terror and confusion all around, जिससे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही टेरर है, कन्फ्यूजन है, क्या होगा, शिप डूबेगी शिप या बचेगी, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। The importance of the scene lies in its direct relationship to the title of the play, The Tempest, यानी कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ द सीन है वो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन में बता रही है कि वो टेम्पेस्ट क्यों ये वर्ड है, ये टाइटल क्यों ये बिल्कुल सही है। It makes the reader curious to know the result of the serious storm on the ship. ये रीडर्स को और उत्साहित करती हैं जानने के लिए कि आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स। अलोंजो द किंग ऑफ नेपल्स कम्स आउट टू बी ऑथोरिटेटिव, जिससे कि आपको पता है कि वो अपना अथॉरिटी अपना पावर का यूज़ करते हैं। वाइल टॉकिंग टू द बोट्समैन, जब वो बोट्समैन से बात करते हैं, ही कॉशन हिम्स टू बी केयरफुल, वो इसलिए उन्हें कॉशन करते हैं क्योंकि वो इस शिप में मौजूद है। इन शॉर्ट उन्हें अपनी जान की ज़्यादा परवाह होती है। द बोट्समैन हु सीम्स टू बी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड ड्यूटी कॉन्शियस, यानी कि वो खुद की बहुत इज्जत करते हैं और ड्यूटी कॉन्शियस, यानी कि अपने ड्यूटी के प्रति उनको उन्हें सैक्रिफाइस नहीं करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लूजेस हिज टेम्पर, वो अपने टेम्पर यानी वो गुस्से में आ जाते हैं। ऑन हियरिंग अननेसेसरी पीसेस ऑफ एडवाइस, जो उन्हें एडवाइस दिया जा रहा है कैसे करो वैसे करो, वो सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लाइक अलोंजो, एंटोनियो टू रिवील्स इट इन नेट हॉटीनेस एंड सेंस ऑफ सुप्योरिटी, यानी कि अलोंजो की तरह एंटोनियो भी अपनी सेंस ऑफ सुप्योरिटी दिखाते हैं और इन टॉकिंग टू
to the boatswain, जब वो बोट्सवेन से बात करते हैं. When the boatswain asks all the royal passengers to go back to their cabins, जैसे ही बोट्सवेन कहते हैं कि आप सब अपने केबिन से में वापस जाइए, Antonio gets provoked, वो गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाते हैं. When the boatswain remarks that the passengers are making more noise than the storm, जब वो कहते हैं कि यहाँ पे तो पैसेंजर्स ज़्यादा शोर मचा रहे हैं जितना तो एक स्टॉर्म भी नहीं मचा रहा है, and are interfering in their work, और वो उनके काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, सेबेस्टियन बिकम्स अब्यूजिव. और सेबेस्टियन इस मोमेंट में आके वो अब्यूज यानी कि वो गाली देने लगते हैं. बोथ एंटोनियो एंड सेबेस्टियन रिवील द इननेट विकेडनेस, यानी वो कितने विकेड है इससे भी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. एंटोनियो अनरीजनेबली अक्यूजेस द मरीनर्स एज ड्रंकार्ड्स, यानी कि उन्हें शराबी भी कहते हैं. गोंजालो रिमेन्स कूल हेडेड, वो बहुत ही शांत दिमाग के रहते हैं. एंड ट्राइज टू बी होपफुल, और वो होप रखते हैं ऐसे सिचुएशंस में. ही ट्राइज टू काम डाउन एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, यानी कि फिर उसके बाद वो दोनों को शांत करने की भी कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, गोंजालो's कैरेक्टर. आंसर, गोंजालो सीम्स टू बी समवट डिफरेंट फ्रॉम द अदर रॉयल पैसेंजर्स. गोंजालो, जैसे आपको पता है कि वो सारे पैसेंजर से थोड़े डिफरेंट होते हैं जो शिप में मौजूद है अबॉर्ड द शिप. गोंजालो इज डिवोटेड टू द किंग ऑफ नेपल्स. गोंजालो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं. ही डज नॉट लूज हिज टेम्पर, वो अपने टेम्पर को नहीं खोते यानी कि गुस्सा नहीं करते हैं. दो ही इज ऑल्सो वरीड एट द आइडिया ऑफ डेथ बाई ड्राउनिंग, जबकि वो खुद भी इस सोच से बहुत घबरा जाते हैं कि अगर उन्हें डूब के मरना पड़े तो. ही रिमार्क्स द बोट्सवैन इज डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड, वो कहते हैं कि बोट्सवैन तो फांसी लग के ही मरेगा. व्हेन द शिप विल सेफली रीच नेपल्स फॉर डिसओबीडियंस एंड रूडनेस, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बदतमीजी की है किंग ऑफ नेपल्स के साथ, उसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी. ही गारंटीज द बोट्सवैन विल नॉट ड्राउन, वो गारंटी देते हैं कि बोट्सवैन नहीं डूबेगा. इन अदर वर्ड द शिप विल नॉट सिंक एंड शैल बी एबल टू रीच द डेस्टिनेशन सेफ, और वो अपने डेस्टिनेशन को बिल्कुल सेफ होकर पहुंच जाएंगे. ही हैज़ फुल फेथ इन गॉड, और उन्हें भगवान पे बहुत भरोसा भी रहता है. टू लेट हिम डाई ऑन अ पीस ऑफ ड्राई लैंड, ताकि वो उन्हें एक सूखे जगह पर ही लाके मारेंगे, यानी कि वो उन्हें शिप में डूबकर नहीं मारेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, रोल ऑफ अलोंजो. अलोंजो इज द किंग ऑफ नेपल्स. अलोंजो जो है वो किंग ऑफ नेपल्स है, जिसे आपको पता है. ही इज ट्राइंग टू एनकरेज द बोट्सवैन, वो इनकरेज भी करते हैं बोट्सवैन को, बिकॉज द शिप इज फेसिंग अ ग्रेव थ्रेट, क्योंकि उनकी शिप जो है वो एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है. फ्रॉम द टेम्पेस्ट दैट हैज सडनली अराइजन इन द सी, जो तूफान जो सी में आ गया है. इन हिज यूजुअल रॉयल टोन, क्योंकि वो एक किंग है तो वह अपने रॉयल टोन, अपनी रॉयल्टी को दिखाते हुए बोलते हैं. ही इज ऑर्डरिंग द सेलर्स हु आर ऑलरेडी बिजी डूइंग देयर ड्यूटीज, यानी कि वो फिर भी सेलर्स को ऑर्डर करते हैं कि ये काम ऐसे करो, जबकि वो खुद अपने काम के पीछे बहुत ज़्यादा बिजी हैं. थैंक यू. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपकी बहुत मदद करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, यू कैन प्लीज़ कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe.